मेरा साजन घर। पूजा बस कर, खुद को इस तरह से मत तोड़। देख इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पूजा प्लीज शांत हो। मुझे पता है कि तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो। दादाजी की बहन ने जो भी उनके साथ में किया, उस चक्कर में वो बाकी अनाथों को गलत नहीं समझ सकते। कबीर जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे बस अपनापन और परिवार का प्यार चाहिए। आई नो पूजा, आई नो। मुझे पता है दुनिया क्या सोचती है और क्या सोचेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। चलो तो चलो। माँ बस कीजिए, संभालिए अपने आप को। बाबूजी कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उनकी वजह से हम लोगों को कितना दर्द हो रहा है। रो नहीं तो क्या करो देवे। एक पत्नी होने के नाते उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ मैं, पर वही गलत है तो मैं उनका साथ कैसे दूं? कैसे? माँ आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि उनकी कोई अनाथ बहन थी जिसकी वजह से वो अनाथों के लिए इतनी सारा नफरत करता। इन्होंने मुझे अपनी कसम देकर बांध रखा था। उन्हें लगता था कि ये सच तुम समझ नहीं पाओगे। अब बता क्या करूं? सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, जैसे मेरी बात का कोई मोल ही नहीं है। सबको अपनी मनमानी करनी है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। मैं अकेला ही काफी हूं। माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ये सच नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। वसुधा, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, सब ठीक होगा ना? देखिए आप लोग इस तरह हौसला मत हारिए। दादाजी को मनाने का कोई तो रास्ता होगा। नहीं विवाह, जमीन और आसमान एक हो सकते हैं लेकिन बाबूजी कभी झुक नहीं सकते। उन्होंने एक बार जो फरमान जारी कर दिया फिर वो कभी पीछे नहीं हटे। दादी, माँ जी, दादाजी सामान पैक करके घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या? क्या? हाँ, जल्दी चलिए। दादाजी, दादाजी रुकिए। बस वहीं रुक जाओ। कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। मैंने अपने आप को इस परिवार से अलग कर लिया।
ये रेखा मेरे और तुम्हारे सबके बीच की सीमा है। न कोई इसे पार करके इधर आएगा और ना मैं इसे पार करके हवेली में जाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। क्यों हम सबको सजा दे रहे हैं आप? हमें कुछ कहने दीजिए, हमारी बात तो सुनिए। इस उम्र में ऐसी यातना खुद को देकर आप मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। दादाजी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। और किसी ने भी एक शब्द कहा या इस रेखा को लांघने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं दादाजी, मैं इस परिवार को अपनी वजह से टूटने नहीं दूंगी। अगर किसी को दूर जाना है तो वो मैं हूं, आप नहीं। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? अपनी उम्र का, अपने ओहदे का तो ख्याल कीजिए। आपका ये व्यवहार अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है जी। दादाजी दादी की हालत देखिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज दादाजी। दीवान, बहरे कानों में संगीत बजाने की कोशिश मत करो। ये आदमी सिर्फ दूसरों को तकलीफ दे सकता है, दूसरों को सजा दे सकता है। ये अपनी गलती कभी नहीं मान सकता। दादाजी। बाबूजी। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो बाकियों को कौन संभालेगा? माँ, चलिए आप अंदर चलिए, मैं कुछ सोचता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की इस घर के लिए अपशगुनी होगी, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी। और वसुधा भाभी, अब हो गई आपको तसल्ली? आपकी वो अनाथ लड़की ने कर दिया ना घर को टुकड़ों टुकड़ों में। वो आप कभी तो समझने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन क्या है, कब कहाँ क्या कहना चाहिए, ये आप कभी सोचती क्यों नहीं है? बेटा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। देवेन भैया, यही वक्त है ये सब बातों का। पहले भी मैंने बहुत बार बोला, लेकिन अगर आज मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और किसी ने नहीं मानी ना, तो मुझसे लिखवा के ले लीजिए। इस घर का विनाश निश्चित है। बस एक और शब्द आगे नहीं। नहीं पूजा, प्लीज मत जाओ। कबीर जी देखिए, मैं इस परिवार के बिखरने की वजह नहीं बनना चाहती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। पूजा, वजह तुम नहीं हो। दादू की जिद की सजा तुम हमारे प्यार को क्यों दे रही हो? पूजा प्लीज, पूजा मत जाओ। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। देखो कबीर जी, मैं अपने आप को ब्लेम ना भी करूँ ना तो भी सच नहीं बदलेगा। मेरे यहाँ रहने से बस चीजें बिगड़ रही है। शायद मैं यहाँ से चली जाऊँ ना तो दादाजी लौट आए। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पूजा देखो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ।
पूजा मैं तुम्हारे बिना सांस भी कैसे लूं? कबीर जी, अगर आप मेरे साथ चले ना तो ये घर और टूट जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैं इस घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ और आपको उनसे अलग करके मैं ये बोझ जिंदगी भर नहीं उठा पाऊंगी। तो प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मैं चलती हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं 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 बेटा, नहीं, ऐसा मत कर, तुम मत जाओ, ऐसा मत कर पूजा। मेरे यहाँ रहने से ना इस घर में बस सबकी तकलीफें बढ़ेगी और कुछ नहीं। इसलिए मेरा जाना ही सही रहेगा। माँ, प्लीज मुझे मत रोकिए, प्लीज। क्या जाते जाते आखिरी बार अपनी बेटी को गले नहीं लगाएंगी आप? चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। जितना गले लगाकर रोना है रो लो, बस अब लौट कर वापस मत आना।
यहाँ से बहुत बहुत खूबसूरत यादें ले जा रही हूँ। इस परिवार का प्यार अपने साथ संजो के ले जा रही हूँ और मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये कंगन आपने जितने प्यार से मुझे दिए थे ना, उतने ही प्यार से उस लड़की को दीजिएगा जिसे दादाजी कबीर जी के लिए चुनेंगे। दादी, क्या मैं आखिरी बार दादाजी का आशीर्वाद ले सकती हूँ? हाँ बेटा, मगर वो रेखा मत लांघना। पूजा, मुझ अनाथ को इस घर ने एक परिवार दिया, अपनापन और प्यार दिया, वो एहसास दिया जो मेरी किस्मत में था ही नहीं। मैं अपने स्वार्थ के लिए इस घर को नहीं तोड़ सकती। मेरी वजह से एक रिश्ता भी कमजोर हुआ तो मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
पूजा! पूजा, पूजा बेटा, पूजा। विवान, वसुधा, कबीर, जल्दी आओ। पूजा, नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खोलो बेटा। पूजा, अरे देख क्या रहे हो? इसे सांप ने काट दिया है, जल्दी आओ। डॉक्टर, पूजा की तबीयत कैसी है? देखिए, मैंने उसे एंटीडोट दे दिया है और उसकी कंडीशन अभी भी बहुत नाजुक है। अगर सुबह तक होश नहीं आया तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।